हेलो स्टूडेंट, आज हम ग्राफ के अंतर्गत प्रश्नावली 10 का चौथा प्रश्न हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। अपने ग्राफ कॉपी में निम्नांकित चित्रों को बनाकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर जो है एक ग्राफ दिया गया है। बुक में आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा, क्योंकि इसमें से जो है 1 2 3 जितना भी लिखा है उसमें जो है ग्रीन कलर में जो है एक लाइनिंग दिया हुआ है, ताकि आपको निर्देशांक को लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप जो है किताब से जो है प्रश्न जो है देख सकते हैं और उसको देख करके जो है आप इसको समझ सकते हैं। आइडिया के लिए जो है मैं यहाँ पर जो है चित्र बना दिया हूँ। तो यहाँ पर इसको जो है आपको अपने ग्राफ कॉपी में भी बनाना है और ग्राफ कॉपी में बनाने के बाद में ये जो प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज PQR के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज PQR, ये PQR एक त्रिभुज दिया गया है और इसमें तीनों बिंदु P, बिंदु Q और बिंदु R, इन तीनों का निर्देशांक जो है हमको ज्ञात करना है। जैसे कि इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया गया है कि जब भी हम लोग निर्देशांक लिखते हैं तो x और y के फॉर्मेट में रहता है। पहला बिंदु जो लिखते हैं वो x का निर्देशांक होता है और दूसरा बिंदु जो लिखा जाता है वो y का निर्देशांक रहता है। तो अगर हम बिंदु P का लें तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये बिंदु P से जो है इधर हम x अक्ष में जाएंगे और इधर जो है y अक्ष में आएंगे। तो यहां पर जो है ये बिंदु अगर हम देखें तो ये 9 और 10 दोनों के बीच में दिख रहा है। थोड़ा सा क्लियर समझ में नहीं आएगा, इसके लिए जो है मैं किताब ले लेता हूं ताकि गलती ना हो। तो किताब में अगर हम देखते हैं तो हमको स्पष्ट समझ में आ जाता है कि बिंदु P से अगर हम x के तरफ लेते हैं, है ना, अगर हम x के तरफ लेते हैं, यहां बिंदु P से हम इधर x के तरफ लें तो हमको मिलता है 7, और अगर y की ओर लेते हैं तो यहां से अगर इस तरफ लेंगे तो मिलता है 9। तो इधर x में 7 और इधर y में 9, तो यहां पे इसका निर्देशांक हमको क्या मिल जाएगा, 7 9। ये जो है बिंदु P का निर्देशांक हो जाता है। अगर हम Q का देखें तो Q का जो है यहां से इसमें लेंगे तब भी 7 और यहां से इस तरफ लेंगे तब भी 7 प्राप्त होता है। तो बिंदु Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 7 7। और यदि हम R का लेते हैं तो इधर आता है आपका 9 और इस तरफ आते हैं तो मिलता है 5। तो यहां पर x का हो जाएगा 9 और y का हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से त्रिभुज PQR के तीनों बिंदु P, बिंदु Q और बिंदु R, तीनों का निर्देशांक जो है यहां पर हम लिख चुके हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है यहां समकोण त्रिभुज STU, ये समकोण त्रिभुज STU, पॉइंट को दिया है U और प्रश्न के समय यहां पर लिख दिया है V। तो आप सुधार कर लेंगे, अगर यहां U है तो चित्र में U कर लेंगे, या फिर यहां V है तो चित्र में V कर लेंगे, वो जो है कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। तो समकोण त्रिभुज STU के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इन तीनों बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। अगर हम बिंदु S का निर्देशांक लेंगे तो S का निर्देशांक लेने पर इधर नीचे x के तरफ आते हैं तो मिलता है हमको 2, y के तरफ आते हैं तो मिलता है 8। ठीक है, तो ये S का कितना हो जाएगा, 2 8। अगर उसके बाद हम दूसरा बिंदु लें T, तो T का क्या होगा, T का यहां पर x के तरफ आते हैं तो 2 और इधर y अक्ष के तरफ आते हैं तो 5। तो ये कितना हो जाएगा, 2 5। और U का अगर हम लें तो U का लेंगे तो इधर x अक्ष में भी आता है 5 और इधर y अक्ष के तरफ आते हैं तब भी मिलता है 5। तो यहां पर आपको U का मिल जाता है 5 5। इस प्रकार से बिंदु S, T और U तीनों का निर्देशांक प्राप्त हो गया। ठीक है, यहां पर जो है
तीनों भुजा की लंबाई भी हमको ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे? तीनों भुजा मतलब एस टी, टी यू और एस यू। तो अगर हम एस टी ज्ञात करेंगे तो हम कैसे प्राप्त करेंगे उसको देख लो। अगर हम एस टी ज्ञात करना चाहते हैं तो मूल बिंदु से एस तक की दूरी कितना है? 8। और मूल बिंदु से टी तक की दूरी कितना है? 5। तो ये 8 में अगर 5 को घटा देंगे तो हमको जो मिलेगा यही जो है एस टी की लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 8 ऋण 5 बराबर कितना आ जाएगा? 3। आप यहां पर भी देख सकते हैं 5 से 6 जाएंगे 1, 6 से 7 जाएंगे 1 और 7 से 8 जाएंगे 1। तो ये 1 1 2 और ये कितना हुआ? 3। तो इस प्रकार से यहां पर चूंकि ये लंबाई है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इकाई। इसी प्रकार अगर हम टी यू को लेते हैं तो यहां पर इस तरफ हमको जाना पड़ेगा। तो मूल बिंदु से यहां पर यू तक की दूरी कितना है? यहां पर देख सकते हैं 5 है ना। मूल बिंदु से यू तक की दूरी कितना है? 5। और मूल बिंदु से टी तक की दूरी कितना है? 2। तो 5 ऋण 2 बराबर ये भी हमको कितना मिल रहा है? 3 इकाई जो है मिल रहा है। अब यहीं पर देख लीजिए ये 2 और ये 5। तो 2 से 3 1, 3 से 1, 3 से 4 जो है 1 और 4 से 5 जो है 1। तो 1 2 और 3। एस यू के लिए जो है थोड़ा सा जो है यहां पर दिक्कत है, क्योंकि एस यू देखो यहां पर एस टी की दूरी ज्ञात किए तो हम ये वाई अक्ष में जो दूरी है उसको निकाल लिए। टी यू को ज्ञात किए तो टी यू बोलने से ये एक्स अक्ष में है दूरी, उसको निकाल लिए। अब ये जो एस यू ज्ञात करना है यहां पर केवल एक्स अक्ष या केवल वाई अक्ष, किसी में तो है नहीं। तो यहां पर हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ता है। और 7वीं क्लास के लिए पाइथागोरस प्रमेय थोड़ा दिक्कत वाली बात है, इसके पहले हम पढ़े नहीं हैं। तो इसको जो है मैं थोड़ा सा बता देता हूं होता क्या है। समकोण त्रिभुज में अगर हम कहीं पर लेते हैं तो ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। और यहां पर अगर हम देखें तो एस यू जो है ये हमारा कर्ण बनेगा। लंब बोलने से एस टी जो है लंब बनेगा और आधार बनेगा टी यू। अब मान को यहां पर रख सकते हैं। एस टी कितना है? 3, इसका वर्ग। टी यू कितना है? 3, इसका वर्ग। तो ये 3 का वर्ग, घातांक आप पढ़ चुके हैं। 3 का वर्ग बोलने से 3 गुणित 3, 3 तिया 9। यहां पर भी 3 तिया 9, कितना हो गया? 18। अब ये 18 किसका मान है? एस यू वर्ग का मान है। लेकिन हमको तो चाहिए एस यू, तो वर्ग को हटाएंगे तो इधर बनेगा वर्गमूल। और कितना मिलेगा हमको यहाँ पे? 18 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणित 3 गुणित 3, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। इसका पेयर बन जाता है 3 का, उसको हम बाहर निकाल देंगे तो 3, 2 का पेयर नहीं बनता, अंदर रहेगा 3 वर्गमूल 2 इकाई। तो इस प्रकार से जो है ये आपको जो है एक नया चीज जो है याद रखना पड़ेगा, तब जो है कहीं हम एस यू की लंबाई जो है प्राप्त कर पाएंगे। आगे का प्रश्न देखते हैं। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, यहां पर चतुर्भुज ए बी सी डी दिया गया है, के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कर भुजा ए बी एवं डी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहां पर बिंदु ए, यहां पर जो है ए बी सी डी जो दिया गया है इसमें शीर्ष ए का निर्देशांक हम पहले ज्ञात करते हैं। तो ए का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो ए से इधर एक्स अक्ष में लंब डालोगे तो 1 में पड़ेगा, वाई अक्ष में लंब डालोगे 1 में पड़ेगा, यानी कि इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? 1 1। बिंदु बी को लेते हैं। अगर बिंदु बी को लेंगे तो एक्स अक्ष में लंब डालने पर आएगा 6 और वाई अक्ष में आएगा 1। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? 6
1। बिंदु सी को लेते हैं। सी को अगर लोगे तो सी से एक्स अक्ष में अगर लंब डालते हो तो आता है हमारा, यहां से यहां लंब डालोगे 8 और वाई अक्ष में लंब डालोगे तो आएगा कितना, 4। तो ये हो जाएगा 8 4। और बिंदु डी का आएगा यहां पर, एक्स अक्ष में लंब डालोगे तो कितना आने वाला है, एक्स अक्ष में लंब डालने पर 3, यहां पर आएगा 3 और इधर वाई अक्ष में डालोगे 4। तो ये हो जाएगा बिंदु 3 4। इस प्रकार से चारों बिंदु ए बी सी डी का निर्देशांक हमको प्राप्त हो गया। अब बोला गया है भुजा ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। तो ए बी की लंबाई ज्ञात करेंगे तो यहां से यहां तक का, तो मूल बिंदु से बी तक की दूरी कितना है, 6। मूल बिंदु से ए तक की दूरी कितना है, 1। तो 6 में 1 जो है माइनस कर दीजिए, आपको मिलेगा 5। दूरी है इसलिए हम क्या लिख देते हैं यहां पर, इकाई। इसी प्रकार अगर हम डी सी की लंबाई ज्ञात करना चाहेंगे तो डी सी की लंबाई के लिए अगर हम देखेंगे तो सी से सी का यहां एक्स अक्ष में कितना आ रहा है, 8। डी का एक्स अक्ष में कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3। तो हम 8 में 3 को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 5 इकाई। तो इस प्रकार से जो है यहां पर चारों शीर्षों का निर्देशांक भी ले लिए और भुजा ए बी और भुजा डी सी की लंबाई भी ज्ञात कर लिए। क्योंकि ये जो है समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर होती है, इसलिए ए बी का लंबाई भी हमको मिला है 5 और डी सी का लंबाई भी कितना मिला है, 5। अगला क्वेश्चन है वृत्त के केंद्र एल के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहां पर एल का निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे तो देख लेते हैं कितना आएगा। यहां पर एक्स अक्ष में लंब डालोगे तो आएगा 9 और इधर वाई अक्ष में लंब डालोगे कितना मिलेगा हमको, 2। तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, 9 2। अब यहां पर हमको वृत्त का व्यास पूछा गया है, व्यास कितना होगा। तो मैं यहां पर जो है डायग्राम बनाते समय थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये एक्चुअल में जो है इधर 8 और इधर 10, ये दोनों को टच करते हुए यहां पर जो है ऐसा गोला बना हुआ है, ठीक है। इधर नीचे फिर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तो यहां पर किताब में जब देखोगे ना तो देखोगे तो यहां पर देख सकते हैं ये एल जो बिंदु है उधर से राइट साइड 1, लेफ्ट साइड 1, नीचे 1, ऊपर भी 1, यानी कि त्रिज्या इसका कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो व्यास कितना हो जाएगा, उसका डबल। और यहां पर हम क्या लिख देंगे, व्यास को 2 इकाई लिख देंगे और यही जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस प्रकार से ग्राफ को देख करके उसमें शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करना और लंबाई ज्ञात करना, ये जो है हमने देखा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।